नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड विद नोटिस पीरियड, रिलेटेड विद सर्विंग नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड होते हैं, आपके कंपनी छोड़ने से रिलेटेड होते हैं। आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं एक एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और आपके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने इसीलिए इनवाइट किया है मिस्टर विमलेन तिवारी को आज के सेशन में, और लकीली वो हमारे साथ हैं। मिस्टर विमलेन तिवारी एक रिक्रूटमेंट एंड एचआर प्रोफेशनल हैं जिन्हें 15 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। करेंटली एक बहुत बड़ी एमएनसी से एसोसिएटेड है और पास्ट में बहुत सारी एमएनसीज को अपनी सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं इनके डोमेन की, तो इनका डोमेन है आईटी और ये यूएसए और कनाडा के लिए भी हायरिंग्स कर चुके हैं। हायरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो राइट फ्रॉम द फ्रेशर लेवल, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनीज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर्स से लेकर हायर लेवल तक की हायरिंग ये कर चुके हैं। और इनके पास में अपार अनुभव है हमें गाइडेंस देने के लिए कि बीइंग एन प्रोफेशनल और बीइंग अ फ्रेशर हम किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम स्पेशली बात करेंगे नोटिस पीरियड के बारे में, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं मिस्टर विमलेन तिवारी का। थैंक यू सो मच सर इस सेशन में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। सर, बिना समय बर्बाद करते हुए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा, सर ये नोटिस पीरियड क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नोटिस पीरियड देखिए, आपने जब कोई भी कंपनी ज्वाइन की है, आपने एक ऑफर लेटर और एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट साइन किया होगा। उसमें आप एक तरह से लीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने कंपनी के साथ, कि मैं जब तक इस कंपनी में काम करूंगा पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके अलावा आप उसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि आपका नोटिस पीरियड, मतलब कंपनी जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो 30 दिन आप कंपनी को हैंडओवर देंगे। आप जो भी काम करते थे 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, या जितना भी एग्रीमेंट कंपनी के साथ आपको होता है, उतने दिन का आप हैंडओवर अपने किसी बैकअप एम्प्लॉय को दे के जाएंगे। तो वो जो समय होता है जिसमें आपने रिजाइन कर दिया और आपके लास्ट डे, रेजिग्नेशन डे और लास्ट डे के बीच का जो समय है, वो मूलतः आपको नोटिस पीरियड कहलाता है। उसमें कंपनी आपका हैंडओवर लेती है कि आप क्या काम कर रहे थे, ताकि आपकी जगह जो दूसरा बंदा है वो आराम से काम कर सके। इसको हम मोटी मोटी भाषा में नोटिस पीरियड बोलते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो टास्क कर रहे थे वो कहाँ पे है, क्या कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, दूसरे आदमी उसको संभाल सके। मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कोई स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, वो आधे में मशीन रुकी हुई है या वो कोडिंग आपकी आधे में रुकी हुई है, तो जो नया बंदा आपकी जगह आएगा वो उसको कहाँ से शुरू करना है, उसको वो सब आपको हैंडओवर देना पड़ेगा। ओके, ये इसलिए नोटिस पीरियड इंपॉर्टेंट है। ओके सर, नोटिस पीरियड की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फ्रेशर्स का ये क्वेश्चन है कि नोटिस पीरियड कब से काउंट होता है, उसकी आइडियल डेट क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो नोटिस पीरियड कब से काउंट होता है? नोटिस पीरियड आपका काउंट होता है द डे यू रिजाइन इन सिस्टम, और आपने ईमेल के थ्रू फॉर्मली, जब आपने फॉर्मली अपने एम्प्लॉयर को बता दिया, अपने मैनेजर को बता दिया, अपने एचआर को बता दिया, उसी दिन से काउंट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका नोटिस पीरियड एक्सेप्ट हुआ। जितनी भी स्टेब्लिश कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं, सबका एक इंटरनल टूल, इंटरनल पैनल होता है। वहां उस सिस्टम में जाकर के आपको रिजाइन डालना पड़ता है। वो अपने आप जिस दिन आप सिस्टम में रिजाइन डालोगे वो उस दिन की डेट ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। और हर कंपनी का अपना एक नोटिस पीरियड का पैमाना होता है। उसमें आप 30 दिन, 60 दिन, 90 डेज होता है। तो जितने आपने जो है जितने दिन का आपके साथ कंपनी का एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है और आपको बता देगा कि आपने आज रिजाइन डाला है, आपका 90 डेज बाद, 3 महीने बाद नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा। 90 डेज तक या 90 दिन तक आप अपनी कंपनी को सर्विस देंगे। सो नोटिस पीरियड उसी दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आप सिस्टम में आपने रिजाइन कर दिया, या आपने फॉर्मल ईमेल डाल दिया,
या पत्राचार द्वारा आपने अपने एम्प्लॉय को फॉर्मली इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है एम्प्लॉयज को यूजुअली कि मेरा नोटिस पीरियड अगर जैसे आज 1 मई है और मैंने आज रिजाइन किया, मेरे बॉस ने उसको 5 मई को एक्सेप्ट किया, तो नोटिस पीरियड 1 मई से काउंट होगा या 5 मई से काउंट होगा? नोटिस पीरियड आपका 1 मई से ही काउंट होगा। कोई जरूरी नहीं है 5 मई, 10 मई, 15 मई, आपका मैनेजर जब एक्सेप्ट करे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिस दिन फॉर्मली रिजाइन कर दिया उस दिन से आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बट इट हैज टू बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, मेल के थ्रू है या सिस्टम के थ्रू है, दैट्स इट। ओके सर, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कई सारे सब्सक्राइबर ने लिखकर पूछा कि अगर मैंने रेजिग्नेशन दिया है और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं किया जा रहा है, देखिए आपने रेजिग्नेशन डाल दिया है सिस्टम में, मेल में, या आपने हार्ड कॉपी अपने बॉस को भेज दिया है, उसके पहले या उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप अपने बॉस से बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक हो सकता है उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसको पता ही ना हो। एंड मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि एक एक मैनेजर के अंडर या एक एक डायरेक्टर के अंदर 200 लोग काम कर रहे हैं, 300 लोग काम कर रहे हैं, हर महीने 40-50 रेजिग्नेशन हो रहा है, 40-50 लोग नए आ रहे हैं। तो ये बहुत संभव है कि जब तक आप 1-to-1 अपने मैनेजर से बात नहीं करेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, रेजिग्नेशन डालने से पहले या बाद में आप बता दीजिए कि भाई आप इन कारणों से कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं और आप एक फॉर्मल रेजिग्नेशन डाल रहे हैं या डाल दिया है, सो वो एक्नॉलेज हो गया। और अगर फिर भी मैनेजर आपका एक्नॉलेज नहीं करता है, उसी मेल पे या सिस्टम जनरेटेड ईमेल जो भी आता है आप उस पे एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि एज डिस्कस्ड आपसे मेरी बात हो गई है, ये मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, इसकी कॉपी है, मैं इस दिन मेरा लास्ट डे होगा। आप ऑफिशियली बता दीजिए कि मेरा 1 मई मैंने ज्वाइन की, रेजिग्नेशन डाला है, 30 डेज का नोटिस पीरियड है, 30 दिन मेरा 30 वर्किंग डेज का, 30 मई मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा। आपने एक्नॉलेज भी कर दिया जो आपने बात की। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में, बिकॉज यही आपको आगे सपोर्ट करेगा। दूसरा, जब आप रेजिग्नेशन डाल रहे हैं ट्राई करें कि अपने आप को बीसीसी में आप रख लें, क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे वो ईमेल आईडी का एक्सेस आपको नहीं होगा। सो अगर बाद में कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वो जो आपने बीसीसी अपने पर्सनल ईमेल आईडी में रखा तो वहां से आप डॉक्यूमेंट उठा करके आप वापस एचआर को भेज सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस पीरियड सर्व ना करने पर कंपनी आपके अगेंस्ट में कौन से एक्शन ले सकते हैं और नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए कंपनी कब आपको फोर्स कर सकती है? जो आज की डेट में करंट सिनारियो है आईटी में या नॉन आईटी में, सब जगह मूलतः कंपनी चाहती है कि आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करके जाएं और दूसरी कंपनी चाहती है कि आप तुरंत ज्वाइन करें। इसी के कारण आपका जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय नहीं चाहता और एम्प्लॉयर चाहता है आप नोटिस पीरियड सर्व करें। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको दूसरी कंपनी तुरंत ज्वाइन करनी है या किसी भी कारण से आप नोटिस पीरियड नहीं करना चाह सकते, आप उस कंपनी के साथ या उस मैनेजर के साथ या एचआर के साथ एक डिस्कशन कीजिए, आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए एंड आप उनको कन्विंस कीजिए। आइदर गेट कन्विंस और कन्विंस देम, यही दो रास्ते हैं। आप लड़ करके किसी कंपनी से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जुगाड़ मिल जाएंगे कि आप इस तरह से करिए। मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं भी वो आपको तरीके बता सकता हूं, लेकिन जो आपको सही तरीका है, सही चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको फॉर्मली बात करके कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को अर्ली रिलीज चाहिए। आपका अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का नोटिस पीरियड, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरे पास दूसरी कंपनी से ऑफर है, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या मैं पढ़ने जा रहा हूं, या मेरी मेडिकल इश्यूज है, इसलिए मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। तो आप बात करके ही अर्ली रिलीज ले सकते हैं, ऐसे आप लड़ करके नहीं लेना चाहिए। दूसरा, कंपनी क्या आपके अगेंस्ट एक्शन कर सकती है? कंपनी आपका फुल एंड फाइनल रोक सकती है। आप जैसे जिस दिन आपने रिजाइन किया उस दिन ज्यादातर कंपनी आपकी सैलरी स्टॉप सैलरी में डाल देती है कि आपको उस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। तो कम से कम 1 महीने की सैलरी तो आपकी कंपनी ने रोक ली, वो रोक लिया, प्लस आपका कोई लीव इन कैश में बचा हुआ है, या और कोई अलाउंसेस बचा हुआ है, या बहुत सारी चीजें, एलटी आपका बचा हुआ है। कई केसेस में मैंने ये देखा है कि
लोग छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन फॉर्मली नहीं किया और उसके बाद उनका 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक कंपनी रोक लेती है। ये कंपनी आपके कर सकती है अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। आपका 1 महीने की जो सैलरी जिस महीने आपने डाला है वो रोक लेगी, फुल एंड फाइनल में सेटलमेंट में आपको रोक लेगी, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी। तो अब सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण, इसको देवर सिंह ध्यान से सुनिए और ऑडियंस को भी मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिए, कि आपका एक्सपीरियंस लेटर कंपनी रोक सकती है क्योंकि आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। आपने लीगली साइन किया है ऑफर लेटर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कि आप नोटिस पीरियड सर्व करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस लेटर रोक लेगी। तो आपको नई कंपनी में ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम, आप ज्वाइन कर भी जाओगे, वापस वो कंपनी बोलेगी कि आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर एक्सपीरियंस लेटर लेके आइए, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। सो ये सबसे बड़ा कारण है और इसलिए सब बहुत जरूरी है कि आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करें। नहीं तो आप अर्ली रिलीज मांग रहे हैं तो आप अर्ली रिलीज लीजिए, फॉर्मली लीजिए, लास्ट डे कीजिए और एक्सपीरियंस लेटर वहां से उठाइए, उसके बाद आप जाइए। सर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखकर मुझसे ये पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा जो बड़ा कॉमन है सब्सक्राइबर्स के थ्रू। कई सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये लिखकर भेजा कि मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और 4 महीने बाद मैंने रेजिग्नेशन कंपनी में दे दिया, क्या मुझे मेरा पीएफ मिलेगा? देखिए, पीएफ आपका कोई नहीं रोक सकता। पीएफ विड्रॉल का एक फॉर्म होता है, एक उसका तरीका होता है। पीएफ गवर्नमेंट का फंड है, आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसमें दोनों होता है। आपका पीएफ कोई नहीं रोक सकता है, या तो वो पीएफ ट्रांसफर होगा नेक्स्ट कंपनी में या पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं आप। कानूनन जो भी प्रक्रिया है उसी के थ्रू कंपनी भी जाएगी और आप भी जाएंगे। दो ही प्रोसेस होता है, पीएफ विड्रॉल या पीएफ ट्रांसफर। दोनों के अलग अलग फॉर्म होते हैं। पीएफ ट्रांसफर के लिए जो नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी आपको एक फॉर्म देगी, उसमें सारा आपको डिटेल भरना होगा, आपका पैन नंबर, यूएन नंबर और सारे आपके डिटेल्स लिए जाते हैं, वो आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफ विड्रॉल के लिए जो पुरानी कंपनी जिसमें आपने 4 महीने या 4 दिन या 4 साल काम किया है, उससे आप जो है बोल दीजिए पीएफ विड्रॉल का फॉर्म चाहिए, वो देंगे, आप पीएफ विड्रॉल कर लीजिए। दोनों ही केस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पीरियड कितना है। अगर आपका यू आर एलिजिबल, आप कोई आपका नहीं रोक सकता है। सर एक टर्म है नोटिस पीरियड बाई आउट ऑप्शन, जिसको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है कि अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते तो आप नोटिस पीरियड बाई आउट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बताएंगे ये क्या है और इसको कब यूज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो नोटिस पीरियड बाई आउट एक आसान तरीका है जिससे आप अर्ली रिलीज मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 1 मई को रिजाइन किया, आपका नोटिस पीरियड 30 दिन का, 30th में आपकी लास्ट डे होनी चाहिए। आपने बोला कि मेरे को 10 मई को रिलीज कर दो, मैं 20 दिन का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करूंगा, मैं 30 दिन का नहीं करूंगा, सिर्फ 10 दिन का करूंगा। 20 दिन का जो लैप्स पीरियड है उसके लिए एम्प्लॉय कैंडिडेट जो पैसा देना चाहता है वो आप मेरे से ले लो। जैसे मेरी सैलरी पूरे मंथ की 30,000 रहे, यानी 1,000 रुपए पर प्रतिदिन की मेरी सैलरी है। अब मैंने 30 दिन का नोटिस पीरियड है, 10 दिन सर्व कर लिया, पेंडिंग बचा 20 दिन। 20 दिन के लिए 20,000 रुपए मैं कंपनी को बोल रहा हूं कि आप मेरी सैलरी से काट लीजिए और मेरे को अर्ली रिलीज कर दीजिए। ये एक मिडवे होता है जिसमें कंपनी भी संतुष्ट हो जाती है और एम्प्लॉय को भी अर्ली रिलीज मिल जाता है। और आजकल बहुत सी कंपनीज, जो नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मैंने इसकी एक ए बंदे को हायर करना है, मैंने उसको बोला कि आप 30 दिन में ज्वाइन करो, उसका ऑफिशियल नोटिस पीरियड 90 डेज का है, 90 दिन का है। मैंने उसको बोला कि आप 30 दिन में ज्वाइन करो, उसने अपनी कंपनी में जाके बोला कि मेरे को 30 डेज में रिलीज करो। कंपनी ने बोला कि नोटिस पीरियड बाई आउट आपको करना पड़ेगा और कंपनी ने बोला कि आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब जो नई कंपनी है उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जल्दी ज्वाइन करूं तो आप ये 2 लाख रुपए मेरे को दे दो, मैं पुरानी कंपनी को दे दूंगा। उससे तीनों कंपनी का फायदा हुआ। एक, जहां पे आप जा रहे थे उनको भी आपने तुरंत ज्वाइन कर लिया, जल्दी ज्वाइन कर लिया। पुरानी कंपनी जो आप छोड़ के जा रहे थे उनका आपने 30 डेज का नोटिस सर्व किया, प्लस उनको भी आपने पैसा भी दे दिया और पैसा आपकी जेब से भी नहीं लगा। सो आपने एक कंपनी से लिया, दूसरी कंपनी को पे आउट कर दिया। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट कर लेते हैं।
पुरानी कंपनी से और नई कंपनी, ये आपके टोटल नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी बाध्य नहीं है आपको नोटिस पीरियड देने के लिए, और कोई भी कंपनी बाध्य नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो नोटिस पीरियड ऑफ कर देंगे। देयर आर केसेस जहां पे नोटिस कैंडिडेट कह रहा है कि मैं नोटिस पीरियड बाई आउट के लिए रेडी हूं, कंपनी मना कर देती है, कंपनी पैसे लेने से मना कर देती है कि आपको तो पूरा नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो उस केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उनको सिर्फ बात कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स, क्योंकि आपने लीगल डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपने साइन कर दिया है। थैंक यू सो मच मिस्टर विमलेन तिवारी, आपके टाइम के लिए और इतने ट्रिकी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो रिलेटेड विद ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग, कंपनी, रिजेक्शन, सिलेक्शन, इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके अलावा नोटिस पीरियड से रिलेटेड, टर्मिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। Definitely will try to help you out with some other session. I hope sir आगे भी टाइम निकालेंगे और सारे कैंडिडेट्स के इन क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देवर्ष जी, बिल्कुल आएंगे। So thank you so much for your time. Thank you so much. And लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। आई होप इस तरीके के एफर्ट्स हमारी तरफ से आते रहेंगे और हम सब आपको एडुकेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।